एस्क्रावा इज़ौरा एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी है जो एक गुलाम लड़की के संघर्ष और उसकी आज़ादी की तलाश को दर्शाती है। ये ब्राज़ीलियन टेलीविज़न सीरीज़ 19वीं सदी की गुलामी और अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली संदेश देती है। इस वीडियो में हम इस ऐतिहासिक ड्रामा की पूरी कहानी को हिंदी उर्दू में विस्तार से समझाएंगे। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कपड़े धो रही महिला ने सिर्फ अपना कोला थोड़ा ऊपर किया, तभी किसान मालिक ने उस पर हमला कर दिया। रोला ने किसान मालिक से खुद को छोड़ देने की विनती की, लेकिन किसान मालिक ने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बजाय उसने निर्देश दिया। सीधे मुद्दे पर आते हैं। कोई चारा नहीं था। लोरा को मजबूर होकर जल्दबाजी में वहां से भागना पड़ा। वह जंगल से होकर भागी और मुख्य घर में जाकर मालिकिन से रोते हुए शिकायत की। फार्म के मालिक ने तुरंत सफाई दी कि वही उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी और वह कभी एक गंदे काले गुलाम को पसंद नहीं करेगा। लेकिन मालिकिन बहुत अच्छी तरह जानती थी। फार्म श्रीमान के आचरण को समझते हुए उन्होंने किसान मालिक को जमकर डांटा, जिससे किसान मालिक को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत लौरा को बागान में मजदूरी करने के लिए भेज दिया। गोरे फोरमैन ने खूबसूरत लौरा को देखा और उस पर जोर से चिल्लाया। विशेष देखभाल की गई। कुछ समय के बाद दोनों ने आखिरकार रिश्ता तय कर लिया। कुछ ही समय बाद रोला गर्भवती हो गई और जब गोरे अधीक्षक को यह पता चला तो वो बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी सारी बचत लेकर खेत मालिक के पास गया, ये सोचकर कि वह रोला को मुक्त कर सके। खेत मालिक ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उस समय के कानून के अनुसार अगर पैदा होने वाला बच्चा गोरा होता तो उसे बेचा नहीं जा सकता था और रोला को उसने ऊंची कीमत पर खरीदा था और अब तक उससे कोई मूल्य प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए इतने आसानी से उसे नहीं बेचा जा सकता था। इसलिए किसान ने फिरौती की कीमत 5 गुना बढ़ा दी और गोरों के निगरानीकर्ता को बाहर निकाल दिया। जब तक फिरौती के लिए पर्याप्त पैसे नहीं कमाए जाते तब तक उसे बागीचे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। फिर से निर्वासन सहायता भेजी गई। इसके बाद फार्म मालिक ने लोगों को भेजा और रोला को पकड़वा लिया और छुरी से उसे धमकाया। रोला ने मौके का फायदा उठाया और फार्म मालिक की कलाई पर जोर से काट लिया। फार्म मालिक दर्द से तिलमिला गया और छुरी गिरा दी। रोला ने तेजी से छुरी उठाई और फार्म मालिक को चेतावनी दी कि अगर उसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो वह खुद इस छुरी से निपटेगा। फार्म मालिक ने तुरंत 2 पहरेदारों को बुलाया और रोला को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद रोला ने एक गोरी बच्ची को जन्म दिया। फार्म मालिक को जब रोला की प्रसूति की खबर मिली तो उसने तुरंत उसे कोठरी से बाहर लाने और पुराने बदले की तैयारी करने के लिए लोगों को भेजा। उसने निगरानीकर्ता को आदेश दिया कि वे रोला को खंभे से बांध दें और उस पर जोर से कोड़ा मारे। जल्दी ही रोला की पीठ कोड़े की मार से घायल हो गई, लेकिन वह इतनी कमजोर हो गई थी कि चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची थी और इस तरह लारा अत्याचार से मर गई। कुछ दिनों बाद गोरा सुपरवाइजर वहां आया। फार्म का मालिक समझा कि वह लारा का बदला लेने आया है और उसने जल्दी से अपनी पिस्तौल निकाली आत्मरक्षा के लिए, परंतु गोरा सुपरवाइजर जमा किया हुआ पैसा निकालकर बोला कि वह लारा को छुड़ाने आया है। फार्म के मालिक ने सुना और तुरंत झूठ बोला कि लारा को जब आदमी मर गया तो उस समय के कानून के अनुसार लौरा की बेटी भी उसकी संपत्ति मानी गई। सफेद प्रजाति के सुपरवाइजर ने यह सुनते ही तुरंत कहा कि वह उस पैसे का उपयोग बेटी को छुड़ाने के लिए करेंगे, परंतु जमींदार ने बिना सोचे समझे ही मना कर दिया। कोई चारा न देखकर सफेद प्रजाति के सुपरवाइजर ने महिला मालकिन के पास जाकर उनसे अनुरोध किया कि वह उसे बेटी को वापस देने दे। उस समय महिला मालकिन ने सफेद प्रजाति के सुपरवाइजर से कहा कि वह लड़की के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। यदि वह चाहती है तो मैं उसे अपनी सगी बेटी की तरह पालूंगी और वह किसी भी समय लड़की से मिलने आ सकती है। कुछ देर सोचने के बाद गोरे सुपरवाइजर ने लड़की को छोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि उसके पास बच्चे की देखभाल का अनुभव नहीं था और नहीं निश्चित कार्य था बच्चे को अपने साथ ले जाने से उसे निश्चित रूप से कष्ट होगा। इस तरह गोरा निगरानी करता अफसोस से चला गया। देखते ही देखते कई साल बीत गए और लड़की महिला मालिक की देखरेख में एक सुशिक्षित युवती बन गई। लेकिन किसान मालिक के मन में हमेशा एक दुविधा रही और उसने फैसला किया कि जैसे ही लड़की निकले वह उसे अपना बना लेगा। ठीक उसी समय जब जोरा वयस्क हुई, विदेश में पढ़ाई करने गए छोटे मालिक माइक लौट आए। केवल एक नजर में माइक जोरा की सुंदरता से गहरे रूप से प्रभावित हो गए। उन्होंने ठाना कि उसे किसी भी हालत में पाना है। बचपन में जिसे वह नापसंद करती थी, वो अश्वेत दास के वंशज इतना सुंदर हो गया था, ये विश्वास नहीं कर पाई। उसने तुरंत जोरा को सम्मोहित करने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन जोरा ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जोरा को कई लोगों से प्रस्ताव मिले थे, इसलिए वह इस सब की आदत हो चुकी थी। लेकिन इससे हिली, जो खुद भी मिलीजुली नस्ल की थी, बेहद जलन हो रही थी। उसे अपनी पूरी कोशिश की और लगातार मेगा को लुभाने की कोशिश की, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ये बेहद सज्जन दिखने वाला व्यक्ति असल में एक पक्का धोखेबाज निकलेगा। वो एक तरफ से हिली के साथ नजदीकी बनाए हुए था और दूसरी तरफ से जोरा का पीछा कर रहा था। ये चीज जोरा को बेहद घिनौनी लगी। बदला लेने के लिए, मैके से बचने के लिए जोरा ने मुख्य घर से बाहर जाने का निर्णय लिया और एक अश्वेत दंपत्ति के साथ रहने लगी। ये वृद्ध दंपत्ति जोरा के पिता के साथ अच्छे संबंध में थे और जोरा को परेशान होते देख वे उसे सलाह देने से नहीं हिचकिचाए कि वह बागान छोड़कर अपने असली पिता को खोजे। लेकिन जोरा को महिला मालिक ने अपने हाथों से पाला था और उसके साथ गहरा संबंध था। वह जल्द ही इस परिवार में घुल मिल गई। बहुत असमंजस में थी, नहीं जानती थी कि क्या करना उचित होगा, लेकिन अंततः जोरा ने रुकने का फैसला किया, क्योंकि फार्म के मालिक की 70वीं सालगिरह के दिन फार्म में कई स्थानीय धनी लोग आए। एक अमीर लड़का जॉनी जोरा की सुंदरता से प्रभावित हुआ। उस रात जोरा ने जॉनी के घर पर रात बिताई। मदिरालय में शराब के जोश में जोरा के सामने अपनी भावनाएं स्पष्ट कर दी। जोरा ने जब हैंडसम जॉनी को देखा, पहली बार उसके दिल में हलचल हुई, इसलिए उसने तुरंत उसे मना नहीं किया। जॉनी ने देखा कि जोरा ने मना नहीं किया, वापस जाकर तुरंत अपने पिता से शादी का प्रस्ताव रखने को कहा। पिता और पिता के साथ फार्म के मालिक का गहरा संबंध था और जब उन्होंने जाना कि 16 काले गुलाम का वंशज है तो उन्होंने चांगनी को उससे शादी करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी। लेकिन जब चांगनी को पता चला कि 16 काले और सफेद का मिलाजुला है तो उसकी रुचि और बढ़ गई, क्योंकि वह एक रंगीन मिजाज का व्यक्ति था जिसने हर प्रकार की लड़की के साथ संबंध बनाए थे, सिर्फ काले और सफेद के मिश्रण को छोड़कर। इसलिए चांगनी ने अपने पिता के विरोध को अनदेखा करते हुए 16 के साथ रहने का फैसला किया। इस तरह 16 का दुखद जीवन शुरू हुआ। आदमी पिछले क्षण तक सफेद औरत के साथ था, अगले ही क्षण वह हॉल में आ जाता है और अमीर परिवार की बेटी से सगाई कर लेता है। इस समय आदमी की पूर्व प्रेमिका अन्ना पूरे परिवार के साथ वहां पहुंच जाती है। अन्ना के आने से माइक का चेहरा बदल जाता है। वो जल्दी से कोई बहाना बनाकर बाहर निकलता है और अन्ना को कमरे में ले जाकर उसे बताता है कि ब्रेकअप करने के लिए उसे परिवार वालों ने मजबूर किया और वह हमेशा से सिर्फ उससे ही प्यार करता है। अन्ना ये सुनकर तुरंत माइक को बताती है कि वह गर्भवती है।
गर्भवती हो गई। अगर वह सच में मुझसे प्यार करती है तो सगाई तोड़कर मुझसे शादी कर ले। मैक तुरंत चौंक गया और कहा कि वह हमेशा बहुत सावधान रहता है। अन्ना के पेट में बच्चा उसका नहीं हो सकता। अन्ना यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। दरवाजा खोलकर सीधे बाहर जाकर मैक का क्रूप चेहरा उजागर करने की तैयारी करने लगी। मैक ने खुद को बचाने के लिए तुरंत अन्ना को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। अन्ना तुरंत बेहोश हो गई। ये दृश्य घर की महिला दास ने सुन लिया। चोरा ने देखा कि माइक ने तुरंत जोरा को काबू में कर लिया और उसे धमकी दी कि वह इस बात को बाहर न कहे। जल्द ही सब आवाज सुनकर पहुंच गए। माइक बिना किसी बात की तरह ऊपर से नीचे आ रहा था। उसने अपनी पूरी कहानी सच सच बयान कर दी। माइके के पिता ने यह सुनते ही तुरंत लोगों को भेजकर अन्नुओं को बाहर निकाल दिया। नई दुल्हन वेलिया गुस्से में स्पष्ट रूप से कांपने लगी। समझौते की वजह से वेलिया केवल अपनी पीड़ा सहन करके माइकल के साथ विवाह जारी रखने पर मजबूर थी। इस समय वेलिया को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी सहनशीलता का फायदा उठाकर माइकल और आगे बढ़ जाएगा। रात की दावत में वेलिया के भाई ने माइकल को ढूंढ लिया और चेतावनी दी कि अगर शादी के बाद भी वह गड़बड़ी करेगा तो वह उसे सबक सिखाएगा। लेकिन माइकल ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और पीछे मुड़कर उसने शैली के साथ एकांत में समय बिताया। वेलिया ने पीछे पहाड़ी के भवन में छिपकर 3 मिनट के अंतराल का उपयोग किया और छुप छुप कर हेली के साथ उलझ गए। लेकिन दुनिया में कोई भी दीवार हवा को रोक नहीं सकती और जल्द ही वेलिया को माइक और हेली के बीच का विश्वासघात